हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सी तो वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट है उसमें फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। तो इस वीडियो में हम जस्ट इंट्रोडक्शन एंड इसका एक शॉर्ट डेरिवेशन करेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या होता है एंड इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये देखेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है कि फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो शायद आपने इससे पहले के वाली वीडियो में वेव पैकेट पढ़ रखा होगा। तो इससे जो पिछला टॉपिक था वो था हमारा वेव पैकेट एंड वेव पैकेट की इक्वेशन। तो वेव पैकेट क्या था, जो डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी थी या डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था कि जब भी कोई मैटर आगे इसके पास कुछ वेलोसिटी से बढ़ता है या चलता है तो उससे कुछ मैटर वेव्स निकलती हैं। एंड जो मैटर वेव्स निकलती हैं वो एक या दो वेव तो निकलेंगी नहीं, वो कुछ लाखों कुछ करोड़ों वेव्स निकलती हैं। एक मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट की वेव्स निकलती हैं। तो अगर हमको वेव्स की स्टडी करनी हुई तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि 1 करोड़ वेव्स हैं तो एक एक वेव की स्टडी कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, उसका फेस देख रहे हैं, नहीं। तो जो वेव होती हैं वो आपस में सुपरपोजिशन करती हैं। मतलब जैसे 10 लोग एक किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं तो हम 10 लोगों को अलग अलग ना देख के हम देखेंगे कि वो मिलाकर जो धक्का दे रहे हैं उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी कुछ वेव्स का केस है। तो जो बहुत सारी स्मॉल वेव्स होती हैं जो इस टाइप से जो वेव्स चल रही होती हैं उनका सुपरपोजिशन होता है। तो हम इनका एक क्या देखते हैं, इसमें कुछ इस टाइप से इनका वेव का एक पूरा कंप्लीट पैकेट बन जाता है। तो हम इस पैकेट की स्टडी करते हैं जिनसे हमको इन सब की स्टडी का भी मतलब नॉलेज मिल जाती है। तो जो ये एक बाहर वेव का पूरा पैकेट बनता है कंप्लीट, जिसके अंदर हर एक वेव आ जाती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं हम वी। मतलब जिस वेलोसिटी से ये चलता है उसको बोलते हैं हम वी, ग्रुप वेलोसिटी। एंड जो अंदर कंपोनेंट वेव चल रही होती हैं इनकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं वी पी। ये होता है हमारा वी पी और वी जी। एंड इसका रिलेशन कैसे आता है, तो जो कंप्लीट वेव पैकेट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं। वो इक्वेशन होती है हमारी y इज इक्वल्स टू 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड कॉस, ये मल्टीप्लाई में कॉस डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा के बाय 2x। ये है हमारी एक वेव पैकेट की इक्वेशन। ये क्या है, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ वेव पैकेट। इस इक्वेशन में हमको सिर्फ दो चीज याद रखनी है कि जो ये साइन वाला कंपोनेंट है ये जो चीज की नॉलेज देता है ये देता है हमको फेज वेलोसिटी की। फेज वेलोसिटी को ही हम वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं। एंड सेकंड होता है हमारा ग्रुप वेलोसिटी। एंड जो कॉस वाला कंपोनेंट होता है ये हमको जानकारी देता है पूरे वेव के पैकेट के बारे में। तो ये वेव पैकेट के लिए है एंड ये कंपोनेंट वेव के लिए साइन वाला जो फंक्शन है। एंड किसी भी चीज़ का एक वेव का एक फेज होता है, वो फेज क्या होता है, जो साइन के अंदर कोई भी चीज़ लिखी होती है, जैसे ये लिखा है और साइन किसके लिए था, एक सिंगल वेव के लिए था। तो सिंगल वेव का फेज क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिमिलरली जो पूरा पैकेट चल रहा है ये कंप्लीट इस टाइप से, इसके अंदर जो छोटी छोटी बहुत सारी वेव्स चल रही हैं ऐसे ऐसे, तो जो ये पूरा पैकेट है उसका जो फेज होगा वो ये होगा। हमको इतना याद रखना है। अब हम देखते हैं कि हमारा फेज वेलोसिटी क्या है और इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे आएगा। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नंबर पे फेज वेलोसिटी की। तो इसको ही हम क्या क्या नाम से जानते हैं, फेज और वेव वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक सिंगल कंपोनेंट वेव की वेलोसिटी है ना, तो वेव वेलोसिटी। इसमें हम आगे क्या लिखेंगे कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव ऑफ वेव पैकेट। जो वेव पैकेट है पूरा उसमें एक सिंगल कंपोनेंट जब हम वेव की वेलोसिटी देखते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जब कोई वेव एक बार बनी, जैसे एक लाखों वेव बनी, उसमें हम किसी एक वेव को पकड़ें तो उसका फेज कांस्टेंट रहता है। जब एक बार वेव जनरेट हो गई तो उसका फेज चेंज तो नहीं होगा। तो हम इधर से इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, नाउ इधर से हम इसको ड्राइव करते हैं आगे। मैं लिखूंगा कि सिंस फेज ऑफ अ वेव इज कांस्टेंट, एक वेव पैकेट या वेव पूरे वेव पैकेट का फेज होता है कांस्टेंट होता है। चूंकि हमारा फेज कांस्टेंट है एंड एक फेज के लिए जब सिंगल वेव की बात होगी तो हम साइन वाली चीज को लेंगे।
तो साइन के अंदर फेज ये चीज़ हो गई, तो ये होगी कांस्टेंट, मतलब जो ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा वो होगा हमारा कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इधर से क्या आएगा हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन डी टी माइनस के कांस्टेंट रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। बस इतना ही पॉइंट था। तो अब मैं इस चीज़ को आगे ले जाऊंगा, तो इधर से क्या आ जाएगा ओमेगा डी टी इज इक्वल्स टू के डी एक्स, एंड मैं के अगर डी टी को नीचे ले जाऊं और के को नीचे लाऊं तो ओमेगा अपॉन के कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। और शायद आपने पढ़ रखा होगा कि हमारी वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है, जो गति होती है वो होता है समय अपॉन दूरी, दूरी अपॉन समय या दूरी बटा समय। तो वही चीज़ है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये क्या होता है, यही तो वेलोसिटी होती है। इसको ये हम बोलेंगे वीपी, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी कितनी आ गई ओमेगा अपॉन के, तो इधर से मैं लिख सकता हूँ वीपी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, इतना आप नोट कर लीजिए। तो अब हम देखने वाले हैं ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। तो जैसा कि नाम बता रहा है ग्रुप, कि जब पूरी बहुत सारी छोटी छोटी वेव्स होंगी, लाखों वेव, वो सुपर इम्पोजिशन करेंगी या सुपर पोजिशन करेंगी, तो जो एक कंप्लीट ग्रुप बनेगा। एक्चुअली में ये होता नहीं, हम एक मान के चलते हैं कि सब इतनी लाखों की स्टडी करने से अच्छा एक जो ग्रुप बन रहा है पूरे ग्रुप की स्टडी की जाए, तो उसको बोलते हैं हम वेव पैकेट। तो अब हम ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, तो ग्रुप वेलोसिटी को लिखेंगे इस बार। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी। ये क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। सिर्फ मेन चीज लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। अच्छा, वेव पैकेट बनता किससे, तो वेव पैकेट फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये वेव के सुपरपोजिशन से बनता है, तो जो वेव्स के सुपरपोजिशन से वेव पैकेट बना उसकी वेलोसिटी को ही हम ग्रुप वेलोसिटी बोल देते हैं। बात खत्म। तो इतना हमारा इतना सी टॉपिक था, डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं वी जी से। अब फेज किसी चीज का कांस्टेंट होता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो वेव पैकेट का भी फेज कांस्टेंट होगा। तो आगे हम इसका डेरिवेशन ऐसे करेंगे कि इधर भी हम लिखेंगे सिंस फेज ऑफ वेव पैकेट इज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट होता है। एंड मैं पहले भी डिराइव कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, जो मेन हमारी इक्वेशन होती है वेव पैकेट की, इसमें जो कॉस वाला कंपोनेंट होता है ये वेव पैकेट का फेज दिखाता है, तो इस पर ये वाली चीज़ कांस्टेंट होगी। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा के अपॉन 2x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगेन दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो इधर से क्या जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इस साइड डिफ्रेंशिएट किया तो डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 और t का डिफ्रेंशिएशन dt माइनस डेल्टा के अपॉन 2 और x का dx। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन पहले ही बात कर चुके हैं, 0 होता है। इधर से इस वाली टर्म को इस साइड पहुंचाएंगे, राइट हैंड साइड पहुंचाएंगे, तो इधर से क्या आएगा कि डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t इज इक्वल्स टू डेल्टा के अपॉन 2 dt था ये, dt इज इक्वल्स टू dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम dx के अपॉन में dt पहुंचाएंगे और डेल्टा w के अपॉन में डेल्टा k पहुंचाएंगे, तो इधर से क्या आएगा कि डेल्टा w अपॉन डेल्टा k इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। पहले ही बता चुके हैं dx अपॉन dt वेलोसिटी होती है, बट इस टाइम कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जब ही बात हो रही थी फेज या फिर वेव वेलोसिटी की, बट अब बात हो रही है ग्रुप वेलोसिटी की, क्योंकि पूरा हमने जो इक्वेशन ली है वो ग्रुप के लिए ली है। तो इस बार ये हमारा क्या बनेगा vg, इसको ही क्या बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ vg इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, और vp क्या आया था सिंपल ओमेगा अपॉन के। बट ये चीज़ अभी हमारी यहाँ पे फिनिश नहीं हुई है, इसका थोड़ा सा पार्ट और बचा है आगे,
एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप बुक में कहीं पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी इक्वेशन डिफरेंट लिखी मिलेगी, तो वो डिफरेंट क्यों लिखते हैं वो देख रहे हैं। एक बात याद रखनी है, ओमेगा क्या होता है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि होती है 2πf, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एंड के क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर 2π/λ। ये इन दोनों का फॉर्मूला होता है, अगर कहीं हमको यूज़ करना पड़े ओमेगा या के की वैल्यू तो ये होती है, ये शायद आपको पता होगा। अब हमको एक चीज़ और देखनी है, डेल्टा चीज़ आती है किसी चीज़ के डिफरेंस में, मतलब जैसे दो पॉइंट हैं, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, तो जब मैं डेल्टा x लिखूंगा तो ये मेरा क्या आएगा, x2 - x1, ये होता है डेल्टा x। लेकिन अगर ये स्मॉल, जब ये गैप बहुत स्मॉल हो जाए, गैप बहुत छोटा हो जाए, बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमली जीरो के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा ही रहे, तो फिर हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो डेल्टा ना यूज़ करके dx शब्द यूज़ करते हैं। तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला आया था दैट इज Vg इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं, मैं लिखूं लिमिट, और जो हमारा डेल्टा ओमेगा है ये टेंड्स टू 0 हो जाए, ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि ओमेगा का जो गैप है बिल्कुल छोटा कर दूं, तो जो मुझे नई टर्म मिलेगी वो इसको लिखूंगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। बस तो इतना ही कॉन्सेप्ट था। तो इधर से हम Vg को क्या भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी, एंड Vp है मतलब फेस वेलोसिटी, तो हमारा था ही क्या, सिर्फ सिंपली ओमेगा अपॉन टी। तो ये दो हमारा मेन डेरिवेशन का पॉइंट था, इतना आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन एंड ये शॉर्ट फॉर्मूला, बट जो मेजर डेरिवेशन आता है वो आता है इन दोनों में रिलेशन क्या है, कि साथ में वेव्स भी चल रही होंगी, वेव पैकेट भी चल रहा होगा, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो ये जस्ट बेसिक डेफिनेशन खत्म हो गई। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो एंड वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड कोई भी आपको डाउट हो, नॉट ओनली ऑफ दिस टॉपिक, कोई भी टॉपिक दुनिया का रैंडम कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको उस पर डाउट हो एंड अच्छा सा डाउट हो तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रॉमिस करता हूँ कि आपको प्रोवाइड करूंगा। जस्ट आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। चल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपको साथ किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, नेक्स्ट क्या इसका ही नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।